AK वाजपेयी, मतलब कितनी परतें खुलेंगी तब जाकर सरकार की आंख खुलेगी। देखिए संदीप जी, ऐसा है, आपकी आवाज थोड़ी सिग्नल्स वीक है, लेकिन फिर भी जो मैं सुन पाया हूँ उसके हिसाब से जवाब देता हूँ। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये सरकार संवेदनशील है। कोई विषय हो, संवेदनशील तो है और टाइमली एक्शन भी लेती है। और ये तो मोदी जी ने खुद ही कहा है, लटकाने भटकाने का कार्यक्रम इनकी गवर्नमेंट का ना उनका ये सोच नहीं है। देखिए, चार तरफ से इंक्वायरी चल रही है। ये क्राइम है एक, जैसे भू माफिया है, रेत माफिया है, इसी तरह का ये पेपर लीक का भी बड़ा भारी माफिया का गैंग चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है। लेकिन ताज्जुब ये है कि उस पर रोक क्यों नहीं लग पाई। देखिए, पुलिस ऑफिसर, फाइनेंस पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हाईएस्ट रैंक किसे के, लगानी थी ये रोक? भी बताएंगे कि देखिए सरकारें प्रयास करती हैं कि क्राइम को रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम किया जाए, उसके लिए प्रोसेस भी फॉलो करती हैं। लेकिन यही यहाँ यहाँ मामला और गंभीर हो जाता है। 30 लाख छात्रों का भविष्य, जैसा आप बार बार बता रहे हो, और ये हकीकत है कि आधार में लटक जाता है। कितने गरीब गुरबा लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और वो पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके फीस जमा कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। वो सब चीजें ठीक है, लेकिन इसी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर ने सारी जिम्मेवारी ली और फौरन ये स्टेटमेंट दी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। बहुत एहसान किया धर्मेंद्र प्रधान ने, बहुत एहसान किया। ऐसी AK वाजपेयी 13 जून को पहला ऐसा आधिकारिक बयान दिया, कोई लीक नहीं हुआ, NTA को क्लीन चिट दे दी, फिर कहा 2 जगह घपले हुए हैं, फिर कहा आइसोलेटेड केस हैं। तो अब शिक्षा मंत्रालय सिफारिश क्यों कर रहा है और उस सिफारिश पर CBI ने FIR क्यों दर्ज की? देखिए, जैसे जैसे मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया उसी हिसाब से एक्शन होते चले गए। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन है कि मिनिस्ट्री ने FIR ओ, CBI को की है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात करिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई चल रही है और सारे तथ्यों को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जा रहा है। ओहो, लेकिन उसके बावजूद भी मामला लेकिन उसके बावजूद विचाराधीन भी भी है। सुप्रीम कोर्ट में कब गया मामला? AK वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने की नौबत क्यों आई? 3 मई, 5 तारीख को तो पर्चा, जब ये इम्तिहान लिया गया, दिया गया, उससे 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी कि ये तो जी लीक हो गया पर्चा। तब कुछ नहीं किया गया। फिर 14 जून को नतीजे आने थे, 4 जून को खबरों के नतीजे वायरल घोषित होने हो गए कि लोकसभा के नतीजों में ये नतीजे ही गायब हो गए। 67 संदीप जी, बच्चे टॉप कर गए। पिछले 5 सालों में एक बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए, यहां 67 बच्चों ने ले लिए। सरकारों पर या उनके विभागों पर इस तरह से संदेह नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार की भी मजबूरियां समझिए आप। जब तक कहीं से अच्छा, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक क्या कहीं से मजबूरी कोई है? मटेरियल एविडेंस नहीं आएगा, हम कैसे प्रोसीड कर देंगे। अरे भाई, मटेरियल किसी एविडेंस भी आने की जरूरत संस्था क्या के है? हेड आपकी के जिम्मेदारी खिलाफ है कि या निष्पक्ष, किसी भी पारदर्शी संस्था, और ईमानदार तरीके से चुनाव होने चाहिए। या चुनाव की बात देखिए, मुंह से निकली ना, चुनाव होने चाहिए। इम्तिहान क्यों नहीं होने चाहिए? ईमानदारी, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से इसे सुनिश्चित संदीप जी करना मैं किसकी जिम्मेदारी है? संदीप जी, मैं आप सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, किसी में नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि तो क्राइम सरकार काम नहीं इन्वेस्टिगेशन, कर पाई क्राइम ना को अभी इसकी अनफोल्ड बानगी। करना, एक ये मिनट, क्राइम आप है। बहुत कुछ रफू कर रहे हैं, आप रफू कर रहे हैं और करना जरूरी है, आप सत्ताधारी पक्ष के हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।